परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा हमें इस समय तक पहुंचाया है। हालेलुया। जिस यात्रा को हमने आरंभ किया, आज हम उसके अंतिम दिन में हैं। जो 21 दिन की यात्रा थी, आज 21वां दिन है। और सच में ये हमारे लिए बहुत बड़ा अनुग्रह है। कई बार हम जीवन में बहुत सारी चीजों को आरंभ करते हैं, पर हम उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाते। पर यह परमेश्वर की बड़ी दया है कि हम आज के दिन तक पहुंच गए। परमेश्वर ने संभाला। किसी प्रकार की कोई तकलीफ, किसी प्रकार की कोई परेशानी, कोई समस्याएं हमारे साथ नहीं हुई और हमने अच्छे से इन तमाम दिनों में परमेश्वर की आराधना करी, परमेश्वर के वचनों को सुना। और मेरा विश्वास है आप सबने बहुत कुछ इन दिनों में सीखा है ना। हाँ, इससे पहले मैं वर्ड शुरू करूं, मैं एक बात कहना चाहता हूं। हम कह रहे हैं आज ये यात्रा का आखिरी दिन है, पर मैं ऐसा मानता हूं जो लोग इन दिनों जुड़े उनके लिए आखिरी दिन नहीं है ना। उनके लिए बस एक ये शुरुआत है मसीह जीवन की। इन 21 दिनों में जो कुछ उन्होंने सीखा वो एक नींव के समान था, और अब परमेश्वर उस पे अपने भवन का निर्माण करेगा, मेरा ऐसा मानना है। हमारे लिए ये यात्रा का आखिरी दिन नहीं है ना। मैं बिलीव करता हूं जिन लोगों ने प्रार्थनाएं करी हैं, प्रेयर वॉरियर की रीति पर उन्होंने प्रार्थनाएं करी हैं, वो सब अपने जीवन में बहुत कुछ अनुभव कर पाए हैं और बहुत सारी बातें परमेश्वर ने इन दिनों उनसे करी होंगी, मेरा विश्वास है। मैं जानता हूं कि परमेश्वर ने प्रार्थनाओं का उत्तर भी दिया है, और जिनका नहीं भी आया वो शीघ्रता से मिल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में बोई गई प्रार्थना व्यर्थ नहीं होती। जब हम परमेश्वर के राज्य में प्रार्थना करते हैं, उसकी आत्मा से भरकर प्रार्थना करते हैं, तो निश्चय हमारा ये विश्वास होना चाहिए कि हमने अपना काम पृथ्वी पर कर दिया, अब परमेश्वर अपना काम करेंगे। हालेलुया। बिलीव करते ना। आज के वचन में चले, तैयार है? प्रभु आप सबों को बहुत बरकत है। आज का जो वर्ड मुझको मिला, ये परमेश्वर का बहुत अनुग्रह है। आज का जो वर्ड परमेश्वर ने मुझको दिया वो एक प्रकाशन की रीति पर मुझ पर उतरा। मैं भी बीते दिनों में आगरा में था और मैं बैठा हुआ था, ऐसे ही नॉर्मली हम लोग बात कर रहे थे, और एक अद्भुत बात मैंने देखी। मेरी आंखों के सामने वो दृश्य आ गया और मैं उसे देखने लगा। बैठे हुए थे, छत पे से पहले एक बंदर कूदा और बंदर कूद के दूसरी छत पे चला गया। उसके पीछे एक छोटा सा बच्चा था, उसका बहुत छोटा था। जब बंदर कूद के आगे चला गया, बच्चा उस जगह पे रह गया तो वो रोने लगा, चीखने लगा, और मैं इस दृश्य को देख रहा था। जैसे ही वो चीखना आरंभ भी किया था, उसकी मां पीछे से आई, उस बंदर को अपनी छाती से लगाया और एक छत से दूसरी छत के ऊपर, जो बहुत लंबा डिस्टेंस था, वो कूद गई। और ये बहुत अमेजिंग था। सडनली होली स्पिरिट ने मुझे कुछ बात करी रैप्चर को लेके, और बहुत ही वंडरफुल था। खुदा के लोगों, परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 12 अध्याय, जहां पर हम एक स्त्री का जिक्र पाते हैं जो प्रसव की पीड़ा में पाई जाती है। उसे प्रसव की पीड़ा थी, और बाइबल ऐसा बताती है वो संतान उत्पन्न करने पर थी। और बाइबल में लिखा है वहां पर एक अजगर का भी जिक्र है, और अजगर था जो वेट कर रहा था कि जैसे ही वो संतान पैदा हो वो उसे नाश कर दे, वो उसे मार डाले। पर परमेश्वर का वचन बताता है कि वो स्त्री ने एक संतान उत्पन्न करी, और संतान जैसे ही उत्पन्न हुई
परमेश्वर ने उन दोनों को, स्त्री को भी और बच्चे को भी, उस जगह से उठा लिया, अलग कर दिया और एक उचित स्थान पर, बेहतर प्लेस पे पहुंचा दिया। परमेश्वर की उपस्थिति में वो बच्चा पहुंचा दिया गया और स्त्री भी एक स्थान पे पहुंचा दी गई जहां उसकी देखभाल की गई। हम सब ने इस वर्ड को पढ़ा होगा। आपको मालूम, ये एक पिक्चर है, बहुत खूबसूरत पिक्चर है रैप्चर की। परमेश्वर का वचन एक बात कहता है प्रियो, मैं और आप जानते हैं कि रैप्चर क्या है ना। बहुत सारे लोगों को रैप्चर और सेकंड कमिंग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। उनको लगता है ये एक ही इवेंट है। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, रैप्चर और सेकंड कमिंग दो अलग अलग इवेंट्स हैं, है ना। रैप्चर हम जानते हैं स्वर्ग आरोहण है, यानी कि प्रभु आएगा बादलों पर और अपने लोगों को उठा के ले जाएगा। जब मैं बात कर रहा था उस स्त्री की, उस बच्चे की और उस अजगर की, परमेश्वर ने जो मुझे दिखाया ये बिल्कुल ऐसा ही है। रैप्चर बिल्कुल ऐसा ही है। बाइबल बताती है कि जब अजगर के लिए बात परमेश्वर का वचन करता है प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में, तो वहां पे लिखा गया है कि उसकी तुलना शैतान से की गई और बताया गया कि उसे पता चला कि उसका थोड़ा ही समय बाकी। अभी हम गीत गा रहे थे, है ना, थोड़ा समय रह गया है। हम गा रहे थे कि यीशु के आने का समय रह गया, पर आपको मालूम थोड़ा समय और बाकी है शैतान का भी। हमारे तो उठाए लिए जाने का समय बाकी है, पर उसके लिए थोड़ा समय है और वो जानता है कि अब उसका समय थोड़ा रह गया और इसलिए वो खुदा के लोगों को, उस बालक के लिए जिसके लिए मैं बात कर रहा हूं रैप्चर के विषय में, उसको सताने पर है। आपको मालूम ये स्त्री कलीसिया को रिप्रेजेंट करती है और जो संतान उत्पन्न हो रही वो प्रथम फल को रिप्रेजेंट करता है। अजगर शैतान को रिप्रेजेंट करता है। और आज जिस युग में हम रह रहे हैं, हम देखते हैं चारों तरफ कि शैतान को मालूम है कि अब उसका समय थोड़ा रह गया, तो वो क्या कर रहा है, जो फर्स्ट जनरेशन है, जो प्रथम फल है, अब उनको सताने पर है। वो उनको सता रहा है। आप वर्ल्ड वाइड देख रहे हैं सताव को होता हुआ। आप देख रहे हैं कि परसिक्यूशन अपने चरम पर है, एक उस चरम सीमा पर वो हो गया है, वो बढ़ रहा है, निरंतर बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि शैतान को अब ये मालूम है कि उसका समय कम रह गया है। पर हमारे लिए एक अद्भुत बात है, क्योंकि हम प्रथम फल है। आप समझ रहे ना, वो कलीसिया जिसने उस प्रथम फल को जन्म दिया, संतान को जन्म दिया, संतान पहुंचा दी गई। यही रैप्चर की पिक्चर है प्रियो, कि इसी रीति से अब जब हम यहां पे हैं, जैसे वो बंदा चीख रहा था ना, आज हम चीखने पर हैं। वो छोटा सा बच्चा चीख रहा था, आज हम भी सताव में हैं। पर आपको मालूम है क्या होने पर है? होना यह है कि अब हमारे उठाए जाने का समय निकट आ गया है। हालेलुया। शैतान तैयारी कर रहा है हमें सताने की, और परमेश्वर तैयार कर रहा है अपने लोगों को लेके जाने की। हालेलुया। रैप्चर में हम उठाए जाएंगे, ये ब्यूटीफुल पिक्चर है। आपको समझना पड़ेगा कैसे प्रभु ने अपने वचन की शुरुआत करी है। अभी हमने गीत गाया, जो था, जो है, जो आने वाला है, यानी कि पास्ट की बात, प्रेजेंट की बात और फ्यूचर की बात। दूसरा भी गीत गाया, तू था, तू है, तू सदा है, यानी कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और आपको मालूम जब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक लिखी गई तो वो इसी पैटर्न पे लिखी गई है। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि प्रकाशित वाक्य 1:19 आप पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा जब परमेश्वर अपने दास यूहन्ना से बातचीत करते हैं तो वो कुछ कहते हैं, उसको कहते हैं, इसलिए जो बातें तूने देखी है, जो बातें हो रही है और जो बातें इसके बाद होने वाली है, उन सबको लिख ले। यानी कि यूहन्ना से प्रभु ने कुछ बातों को कहा। जिस चीज का जिक्र मैं बात कर रहा हूं, स्त्री का, बच्चे का, अजगर का, आप जानते हैं बहुत सारे जीवन शायद इसे एक ही पहलू से देखते हैं। बहुतों को यह लगता है कि ये मरियम को रिप्रेजेंट करते हैं,
है ना। पर परमेश्वर ने किस पैटर्न पे बात करी? उसने कहा जो तूने देखा पास्ट की बातें जो घट रही है वो, और भविष्य की बातें। जब हम प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं तो हम इसी सीरीज में इसे समझ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य, इसके बाहर जाकर आप नहीं समझ पाएंगे, आपको ये बातें समझनी पड़ेंगी। आज जो परमेश्वर ने मुझे प्रकाशन दिया वो यही है कि अब जब हम तड़प रहे हैं, हमें लग रहा है हम चीखने पे ही हैं। वो बच्चा, वो बंदर का बच्चा बस चीख ही तो रहा था, तुरंत उसकी मां आई, उसे उठाया, अपनी छाती से लगाया और कूद के चली गई। आपको मालूम, आपका प्रभु ऐसा ही करने पर है, क्योंकि बाइबल कहती है कि हम परमेश्वर के क्रोध के लिए नहीं बनाए गए। सुनिएगा क्या लिखा है, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 1 अध्याय और उसका 10वां वचन, और पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसके 9वें वचन को पढ़िए बहन, क्या लिखा है। और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, हाँ, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। सुनिएगा बाइबल क्या कहती है, कहती है यीशु हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। आप रैप्चर में इसलिए जाएंगे, आप रैप्चर में इसलिए उठा लिए जाएंगे क्योंकि आपका प्रभु आपको क्रोध के भीतर नहीं जाने देना चाहता। यह उसकी इच्छा है कि वो प्रथम फल जब इस पृथ्वी पर हो तो वो उसे उठा ले। हालेलुया, समझ पा रहे हैं ना, कितना अमेजिंग है। प्रभु नहीं चाहता कि आप उस आने वाले प्रकोप को देखें, आपको वो बचाना चाहता है। 5:9 और पढ़िए बहन, क्या लिखा है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसीलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। बाइबल कहती है क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। हालेलुया। प्रभु नहीं चाहता आप उस पीड़ा में जाएं, प्रभु नहीं चाहता आप उस महाक्लेश में जाएं, और इसलिए ये जो घटनाएं अब वर्ल्ड वाइड हो रही हैं और इसलिए है कि शैतान को पता चल गया है कि अब उसका समय थोड़ा रह गया है, और हमें भी पता चल रहा है हमारा भी समय थोड़ा है इस पृथ्वी पर, अब हम उठाए जाने के लिए तैयार हैं। समझ रहे, आपको पीड़ा हो रही है ना उस बच्चे के समान, याद रखिए यीशु आने वाला है और आपको उठाकर ले जाने वाला है। बाइबल कहती है पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय और उसके 15 वचन से और 17 वचन के बीच क्या लिखा है। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं, हाँ, कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। जब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। सुनिएगा कितनी अद्भुत बात है कि हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे, हम क्या होगा, बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। आपको समझ आया, रैप्चर, हवा में हमें प्रभु से मिलना होगा। मैंने कहा रैप्चर और सेकंड कमिंग अलग अलग इवेंट्स हैं। रैप्चर है, रैप्चर का मतलब है प्रभु आएगा और अपने संतों को साथ लेके जाएगा, और जब सेकंड कमिंग होगी प्रभु आएगा और वो संतों के साथ आएगा। हालेलुया, यानी कि हम, ये हमारे लिए बहुत अद्भुत बात है, और प्रभु कह रहा है कि ये होगा क्योंकि हम मसीह में पहले फल बनकर जाएंगे। बाइबल कहती है, अगर आप निकालेंगे मेरे साथ, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 23वां वचन, परमेश्वर का कलाम कुछ कहता है। पहला कुरिन्थियों 15 और उसका 23 वचन। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। सुनिएगा, पहला फल कौन है?
पहला फल मसीह, यीशु मसीह यहां से कूच कर गए, यानी कि उनका पुनरुत्थान हुआ और वो पिता के पास पहुंच गए, वो पहले फल हुए। और अब बाइबल क्या कह रही है कि मसीह के आने पर उसके लोग प्रथम फल होंगे। अब मसीह आएगा तो हम प्रथम फल बनकर प्रभु के साथ मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, बादलों पर हम उठाए जाएंगे और प्रभु हमें लेकर पिता के सामने पहुंचा देगा, जैसे वो बच्चा उठाकर परमेश्वर के सामने पहुंचा दिया गया। पहला फल मैं और आप है, उन्हें हमें उठाएगा परमेश्वर और हमको लेके जाएगा। हालेलुया, समझ आ रही है? कितना अमेजिंग है कि परमेश्वर अपने लोगों को लेके जाने के लिए तैयारी कर रहा है। यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ेंगे 14 अध्याय 1 से 3 पद, तो परमेश्वर ने क्या प्रॉमिस किया आपको मालूम? प्रभु ने कहा मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, ताकि वापस आकर तुमको ले जाऊं, जहां मैं रहूं तुम भी वहां रहो। हालेलुया। खुदा के लोगों, आपके लिए तैयारी का समय है कि आपका खुदा आ रहा है, आपका प्रभु आ रहा है और वो आपको लेके जाने के लिए तैयार है। हालेलुया। आपको मालूम, डिसाइपल्स मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय 3 पद में एक प्रश्न करते हैं यीशु से कि प्रभु हमको बता, तेरे आने का क्या साइन होगा? पढ़िएगा बहन 24:3 क्या लिखा है? जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हाँ, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? बाइबल कहती है कि तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। जब आप इसे इंग्लिश में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है दाई कमिंग, यानी कि तेरे आने का जो चिन्ह चेले मांग रहे थे उसको ग्रीक में एक वर्ड दिया गया है, पेरोसिया। पेरोसिया का मतलब है पर्सनल विजिबल प्रेजेंस और रीअपियरिंग, यानी कि दो प्रेजेंस को लेके बात कर रहे हैं। जो वर्ड है ना पेरोसिया, इसका मतलब है पर्सनल विजिबल प्रेजेंस और रीअपियरिंग, यानी कि 2 अपीयरेंसेस की बात यहां पे करी गई है। पहला है रैप्चर, जिसमें पर्सनल हम प्रभु की कमिंग को देखेंगे जो हवा में होगी, और दूसरा है सेकंड कमिंग जो पृथ्वी पर होगी। बाइबल कहती है, रेफरेंसेस मैं आपको दे दूंगा, आप पढ़ लिएगा। बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, जब आप पढ़ेंगे मत्ती 24:3 में, 27 के 51 में और 25 अध्याय के 31 से 46 वचन में, ये सब सेकंड कमिंग को बताएंगे। पर जब आप पहला कुरिन्थियों 15:23 पढ़ेंगे, 51 से 58 पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा ये सारी बातें रैप्चर को रिप्रेजेंट करेंगी। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह डिसाइपल को ये बात बताते हैं कि मेरा आना ऐसा होगा, पर्सनल प्रेजेंस होगी, बादलों पे आऊंगा, लोग देखेंगे मुझे पर्सनली, और दूसरी बार मैं आऊंगा तो वो सब मुझे देखेंगे और मैं पृथ्वी पर आऊंगा। हालेलुया, समझ रहे ना? यानी कि रैप्चर और सेकंड कमिंग अलग अलग है। हम अपने आप को किसके लिए तैयार कर रहे हैं? हम रैप्चर के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं खुदा के लोगों, और हम बिल्कुल निकट आ चुके हैं। जो वर्ड मैंने प्रभु से सुना, उस प्रकाशन को जो मैंने देखा, मैं ये समझ गया, प्रभु ने मुझसे कहा हम बहुत निकट हैं रैप्चर के, हम बिल्कुल करीब आ चुके हैं। हमारा बादलों पे उठाया जाना अब बिल्कुल निकट है। हालेलुया। आपको मालूम, जो रैप्चर है वो एक वर्ड से आया है, ग्रीक में एक वर्ड है हरपाजो। इसका मतलब है टू कैरी ऑफ, ग्रैस्प, हेस्टली, स्नैच अप फ्रॉम, दस वी गेट वर्ड रैप्चर। इसका मतलब है द एक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग। एक ऐसा कार्य होगा, ट्रांसपोर्ट हम कर दिए जाएंगे। प्रभु आएगा बादलों पर, हम इकट्ठा होंगे, हम उठा लिए जाएंगे। और ये इसलिए होगा, इसका पर्पस ये है रैप्चर का कि परमेश्वर नहीं चाहते आप उस पीड़ा में जाएं, आप उस दुख में जाएं।
बाइबल कहती है, जब हमें वो पहला फल कह के संबोधित कर रहा है, जब आप लेव्यवस्था की पुस्तक में पढ़ेंगे या निर्गमन में पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा एक फीस्ट हुआ करता था फर्स्ट फ्रूट का। और उसमें उस फीस्ट में होता क्या था, जो पहली उपज हुआ करती थी उनको लाकर दिया जाता था और याजक उनको हिलाता था। ये बिल्कुल पिक्चर है रैप्चर की। अब हम जो पहले फल हैं हम पहुंचाए जाएंगे और खुदा की उपस्थिति में हम पहुंचा दिए जाएंगे। हालेलुया। वहां पे याजक उस कार्य को करता था और यहां हमारा महायाजक है यीशु मसीह, जो इस कार्य को पूरा करेगा। खुदा के लोगों, हम इतने निकट हैं कि बस अब हमें नहीं मालूम कब रैप्चर हो जाएगा, कब परमेश्वर का आगमन हो जाएगा। शायद बहुत से जीवन इस बात पे बिलीव ना करते हो, रैप्चर पे बिलीव ना करते हो, पर मैं आपको कहना चाहता हूं, मैंने परमेश्वर के वर्ड को सुना है और मैं आपको उस प्रकाशन को दे रहा हूं जो मैंने पिक्चर आपके सामने रखी है। बिल्कुल ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। जैसे वो बंदरिया आई और बच्चे को उठा के ले गई, वैसे हम भी अब उठा लिए जाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि वो बच्चा अकेला होकर ये सोच रहा था, क्योंकि हम नीचे बैठे थे, उसे लग रहा था मैं तो कूद नहीं पाऊंगा, मैं तो पार नहीं कर पाऊंगा, मैं जाऊंगा कैसे। वो रोने लगा, चीखने लगा। और आज सेम कंडीशन मसीहों की है। हमें लग रहा है हम भी सताव के अधीन आ गए हैं, हम भी परेशानियों से घिर गए हैं, हम भी तकलीफों से घिरे हुए हैं और हमें लग रहा अब कैसे होगा, क्या होगा। पर आपको मालूम, हमें धन्य आशा दी गई है। मैंने पढ़वाया था तीतुस की पत्री उसके 2 अध्याय 13 वचन में कि हमें धन्य आशा दी गई है कि हम मसीह के आने की बाट जोड़ें। और हमारे लिए धन्य आशा यह है कि हम उस सताव के रूट में, उस डोर में एंटर नहीं करेंगे, उस महाकलेश में एंटर नहीं करेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है प्रभु हमारे लिए रास्ता बना देगा, हम यहां से निकल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा ना, मैं तेरे लिए द्वार खोल रखा है। आप उस द्वार को देखेंगे, वो द्वार खुलेगा आपके लिए। लोग क्रोध का सामना करेंगे, लोग प्रकोप का सामना करेंगे, पर जो प्रथम फल है, जो फर्स्ट जनरेशन है परमेश्वर की, जो लोग प्रभु पे ईमान लाए हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, बाइबल कहती है वो उठा लिए जाएंगे। संसार को तैयारी कर लेने दीजिए जिसमें वो मगन हो रहे, जिसमें वो आनंदित हो रहे हैं। खुदा के लोगों, आप तैयारी करिए रैप्चर में जाने के लिए। आपको तैयारी करनी होगी रैप्चर में उठाए जाने के लिए, और परमेश्वर चाहता है आप ये करें। हालेलुया। कितना ने नो के जीवन से बहुत सारी बातों को सीखा है। आपको मालूम, नो हमें एक एग्जाम्पल देके गया है। नूह के जीवन को जब आप ऑब्जर्व करेंगे, लोग खाने पीने में मगन थे। बाइबल कहती है वो विवाह में मगन थे, उनमें नाच गाने सब कुछ होता था, पर नूह तैयारी कर रहा था। नूह ने तैयारी करी, जहाज बनाया और अपने सारे परिवार को लिया, और जिन जानवरों के विषय में परमेश्वर ने बात करी थी उन सबको लेकर वो जहाज के भीतर चला गया। संसार अपने मौज मस्ती में मगन था, नूह अपने जहाज के भीतर मगन था। खुदा के लोगों, आज आपसे कहना चाहता हूं, संसार जो कर रहा है उसे करने दीजिए, पर आप, क्योंकि आप पहला फल होने जा रहे हैं परमेश्वर में, आपको प्रभु लेने आ रहा है, तो याद रखिएगा आपको नूह के समान होना है। आपका जहाज प्रभु यीशु मसीह है, आपको उसमें प्रवेश करना है। हालेलुया। अकेले नहीं, अपने घराने समेत, अपने लोगों समेत आप तैयारी कर लीजिए, क्योंकि वो समय आ रहा है जब खुदा के लोग उठाए जाएंगे। अभी मैंने प्रकाशित वाक्य 12 के पूरी स्टडी आपको नहीं दी है, ये तो वो प्रकाशन है जो मैंने आपसे बांटा है रैप्चर को लेके। प्रभु करेगा तो मैं सारी बातें आपके साथ बांटूंगा। वो तारे, वो सूरज, वो चांद, जो उस स्त्री के चांद जो पैरों तले था, सूरज जो वो ओढ़े हुए थी, ये सारी बातें मैं करूंगा। पर आज जिस बात को कहने के लिए प्रभु ने मुझे उस प्रकाशन को दिया, आपको देना चाहता हूं। हमारा आरंभ हुआ प्रार्थना से, प्रार्थना योद्धा कैसे बने, और आज इस सभा का मैं एंड कर रहा हूं, अंत कर रहा हूं रैप्चर को लेके। याद रखिएगा, ये सारी स्टडी परमेश्वर के आत्मा ने आपको दी है।
ये सारी चीजें परमेश्वर के आत्मा के द्वारा तैयार की गई और आप तक पहुंचाई गई हैं। और आज के इस दिन में प्रभु चाहता है अब आपके रैप्चर की तैयारी को आरंभ करिए। तैयार हो जाइए, यीशु मसीह आने वाला है और अपने लोगों को अपने साथ ले जाने वाला है। हालेलुया। थोड़ा समय है बाकी, यीशु जल्दी आएगा, है ना। क्या करेगा यहां आके? हाँ, अभी पृथ्वी पर नहीं आएगा, अभी बादलों पे आएगा। अभी आप उससे बादलों पर मुलाकात करेंगे। बाइबल कहती है कि वो जल्द ही आएगा और क्या करेगा? आपको ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे ना? आप उस सताव की चिंता मत करिए, आप उस महाकलेश की चिंता मत करिए, वो आपके लिए नहीं है अगर आप मसीह में हैं तो। बाइबल कहती है जो मर गए हैं, जो कब्रों में हैं, वो जी उठेंगे। हम जो जीवित हैं, हम एक समय के बाद बदल दिए जाएंगे जब यीशु आएगा। हालेलुया। हम साथ में जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई पार्शियलिटी प्रभु करेगा कि वो भी तो मसीह में मरे थे, वो पहले पहुंचा दिए गए, हम बाद में। नहीं, प्रभु कहता है कि वो बाहर आएंगे और हम जो जीवित हैं हम भी उठा लिए जाएंगे, हम साथ में जाएंगे और प्रभु हमें प्रेजेंट कर देगा परमेश्वर के सामने ले जाके, और हम वहां रहेंगे। और आपको मालूम पृथ्वी पर क्या हो रहा होगा? पृथ्वी पर उस महाकलेश का आरंभ हो रहा होगा, शुरू हो जाएगा वो महाकलेश। तकलीफें आरंभ हो जाएंगी और बाइबल कहती है उनका सहना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जब तक कलीसिया उठाई नहीं जाएगी तब तक उसका आरंभ नहीं होगा, एंटी क्राइस्ट का आना नहीं होगा। इससे पहले कलीसिया का उठाया जाना होगा। हालेलुया। रैप्चर होगा। भले ही आप इससे माने या ना माने, बहुत सारे लोगों में इस बात को लेके विवाद है, बट मैं जानता हूं प्रभु ने कहा है, प्रभु अपने लोगों को बादलों पर लेने आने वाला है। क्या मैं और आप तैयार हैं? प्रभु ने मुझे बर्डन दिया इन 21 दिनों में कि मैं आपको तैयार कर सकूं, और प्रभु जानता है मैंने पूरी ईमानदारी से उस कार्य को किया है। प्रभु जानता है मैंने उसके लोगों को तैयार किया है, प्रार्थना से शुरू करके और रैप्चर तक मैं आपको लेके आ गया हूं, क्योंकि उसके बाद का समय हमारा नहीं है। हालेलुया। उसके बाद का समय हमारा नहीं है। हम तो रैप्चर में जाएंगे और तब लौटेंगे प्रभु के साथ जब प्रभु पृथ्वी पर आएगा। इसलिए मैंने रैप्चर तक आपको समझाया, सिखाया है, क्योंकि हम प्रथम फल होने जा रहे हैं। बोलिए, हम प्रथम फल होने जा रहे हैं। हालेलुया। जैसे मसीह हुआ वैसे ही अब मसीह के आने पर उसके लोग वो प्रथम फल बन जाएंगे। फर्स्ट फ्रूट आप बनने जा रहे हैं। ये हमारे लिए आनंद की बात है। इसीलिए अब इन दिनों में आप सुन रहे हैं फर्स्ट जनरेशन का प्रचार, आप सुन रहे हैं, क्योंकि हम ही वो कलीसिया होंगे जिन्हें प्रभु उठाएगा। हालेलुया। समझ पा रहे हैं ना? इसलिए मैंने आज इस दिन में इस टॉपिक को लिया प्रभु की आत्मा में होकर। मुझे क्यों प्रभु ने दिखाया? सिर्फ इसलिए कि उस मैसेज को कन्वे कर सकूं। आप उसके भीतर एंटर नहीं करेंगे अगर आप ईमानदारी से चल रहे हैं, अगर आप इसी रीति पे बढ़ते चले गए, इसी रीति से खुदा के साथ जुड़े रहे, तो आप रैप्चर के भागी बनेंगे। प्रभु आपको लेके जाएगा, वो नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता आप क्रोध के भागी बने, आप प्रकोप के नीचे आए, इसलिए उठा लेना चाहता है। हालेलुया। समझ आ गई मेरी बात? बिलीव करता हूं परमेश्वर ने आप सबों से आज की शाम बातचीत करी है। ये मैसेज था, बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत बर्डन प्रभु ने मुझे इस मैसेज को पहुंचाने के लिए दिया कि मैं आप तक इस बात को पहुंचाऊं। मेरा कार्य प्रभु ने पूरा किया है इन दिनों में। आपकी तैयारी के लिए जो प्रभु ने मुझे बर्डन दिया, विश्वास करता हूं आप सब तैयार हो चुके हैं। हालेलुया। खुदा इस वर्ड के द्वारा आप सबों को ब्लेस करे।